जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हमको चर्चा करनी है प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड प्रश्नावली है। बिल्कुल आसान तरीके से हम समझते चलेंगे एक एक सवालों को। आज थोड़ी कठिन है लेकिन बिल्कुल आसानी से हम समझते चलेंगे और सारे सवाल हम करते चलेंगे। तो चलिए करते हैं, बिना टाइम गंवाए सारे सवालों को करते हुए हम चलते हैं। पहले देखते हैं इसका प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से हमको देखना है। हमने जो पीछे एक सवाल उसका बचा था 4.2 का, उसका हमने एक अलग से वीडियो बना के 10 मिनट का उसको हमने लगा दिया है। आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। प्रश्नावली 4.3 हमको करना है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए करते हैं बिना टाइम गंवाए और उसको आपको भी दिखाते हैं कि क्या है सवाल। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसका पहला सवाल दिया गया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्णवर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इन सारे सवालों को हमको पूर्णवर्ग विधि द्वारा हमको करना है। अगर मूलों के अस्तित्व हैं तो देखिए मूलों के अस्तित्व हमको यहाँ से पता चल सकता है। अगर इसमें रूट लगा हुआ है इसका मतलब इसका मूल अगर रूट 3 का बना हुआ है तो जो सॉल्व नहीं होते रूट, तो वो वाले क्या होंगे, उनका द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। तो इसमें किसका अस्तित्व होगा, केवल इनका, इनका और इनका। तो इन तीन सवालों को हम पूर्णवर्ग विधि द्वारा करेंगे और इसको हम साधारण विधि द्वारा इसके मूलों को हम निकालेंगे। तो चलिए बिल्कुल आसान है और करते हैं इन सवालों को। पहला सवाल जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इसी को सॉल्व करके हमको मान को निकालना है। तो चलिए करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या दिया गया है, दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 बराबर 0। ये हम मान लेते हैं समीकरण पहला है हमारा, यही समीकरण है। इसी समीकरण को हमको सॉल्व करके सारे मान निकालने हैं। तो चलिए करते हैं बिना टाइम गंवाए। इसको हम देखते हैं क्या लिखते हैं। इसमें देखिए इसको हमको करना कैसे है, पूर्णवर्ग विधि द्वारा। इसको हम कर भी सकते हैं साधारण विधि द्वारा भी। देखिए 3 दूनी 6 और इसको हम 6 प्लस 1, 6 एक साथ होता है और 6 कम 6 हो जाएगा। लेकिन हमको इसको साधारण विधि से नहीं करना है, इसको हमको करना किससे है, हमको इससे करना है पूर्णवर्ग विधि द्वारा करना है। तो जब पूर्णवर्ग विधि द्वारा करना है तो इसको हम पूर्णवर्ग विधि द्वारा ही करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं पूर्णवर्ग विधि द्वारा सवालों को और समझते हैं। तो देखिए इसमें हमको सबसे पहले क्या काम करना होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उससे हमको पहले भाग कराना होगा। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो क्या है, 2 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2। सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर अकेला करना पड़ेगा। तो जो इसका गुणांक होगा उसी से हम क्या करा देंगे, भाग कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर, तो चलिए भाग कराते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। इसका मतलब हम 2 से सब में भाग कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जब 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 7x बटे 2 प्लस 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखते हैं बराबर 0 बटे भी 2 कर देंगे कि जब दोनों पक्षों में हम भाग कराएंगे तभी क्या होगा, ये संतुलित होगा। तो हम 2 इधर भी भाग करा देते हैं। अब देखिए 2 से इधर भाग हुआ, ये कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्स स्क्वायर को अलग, 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर 0 बटे 2 का मतलब क्या हो गया, केवल 0। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, देखिए एक्स, अब हमारा जो अगला काम होगा, अभी हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक जो था उससे भाग कराया है। अब की बार हमको क्या करना है, एक्स का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग हम जोड़ेंगे और आधे का वर्ग ही हम क्या करेंगे, घटाएंगे। एक्स का जो गुणांक है उसी के आधे का वर्ग हम जोड़ेंगे और उसी के आधे का वर्ग हम घटाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स के गुणांक का आधा, एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ने व घटाने पर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हम देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक कौन सा है, 7 बटे 2। एक्स के गुणांक का आधा हम जोड़ेंगे और आधे ही हम घटाएंगे। तो एक्स का गुणांक कौन है, 7 बटे 2 है। अब इसका आधा का उस कैसे बनेगा, तो देखो 7 बटे 2 और बटे इसका आधा करना है तो इसको हम कर देंगे ऐसे, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 बटे 4। तो 7 बटे 2 का आधा कितना बना, 7 बटे 4। अब इसका वर्ग हम जोड़ेंगे और इसी का वर्ग हम घटाएंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटे 2
एक्स और प्लस कितना हो जाएगा 3/2। अब इसमें हम क्या करेंगे 7/4 का वर्ग हमको जोड़ना है, 7/4 का वर्ग हम जोड़ देंगे और 7/4 का ही वर्ग हम क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, और बराबर ये क्या हो जाएगा 0। इतना ही हम करेंगे, इतना ही हम घटाएंगे, इतना जोड़ेंगे और इतना ही घटाएंगे, क्योंकि देखिए 7/4 को 7/4 में से हम घटा देंगे तो 0 बचेगा। इसका मतलब कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए जितना हमने जोड़ा उतना ही हमने घटा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम a-b या a+b जो इसका होल स्क्वायर बनेगा उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम 7/4 को हम कहाँ ले आते हैं, इधर ले आते हैं। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है ही, यहाँ हम क्या ला सकते हैं 7/4 का हम क्या ला सकते हैं होल स्क्वायर यहाँ ला सकते हैं का होल स्क्वायर। और हम क्या कर सकते हैं 3/2 को हम ले जाते हैं उधर, 3/2 को हम उधर ले जाते हैं और इधर हम क्या करते हैं 7/4 का होल स्क्वायर हम इसको अभी ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए सारी बातें वही हैं, केवल इधर उधर हुआ है कुछ, तो उसको आप देखते रहिए। एक चीज़ छूट गई है, एक चीज़ ये छूट गई है 7/2x, 7/2x हम छोड़ दिए हैं, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं माइनस, यहाँ लगेगा 7/2x और क्या हो जाएगा प्लस 3/2x। अभी देखते हैं कैसे होगा। देखिए एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिखा रहने दें, एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं हम इधर हम कर सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर, ये भी है, इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये जो 7/2x है, 7/2x है, इसी में हमको कुछ ऐसा करना है कि ये a-b का, यहाँ माइनस का साइन है तो a-b का होल स्क्वायर बन जाए। तो इधर वाले को आप ध्यान ना दीजिए, इधर वाले को ध्यान ना दीजिए, आप इन पर फोकस कीजिए। देखिए कैसे 2 गुणे हम क्या कर सकते हैं x, a मिला है b मिला है, 2 गुणे a, देखिए a+b, a² + b² -2ab होता है, तो हम इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, यही तो हमको करना है। तो यहाँ हो गया a का 2 गुणे a और गुणे क्या हो जाएगा b, तो a कौन सा है x और b कौन सा है 7/4, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 7/4। अब देखिए यही 7/2 भी हमको मिल जाएगा। देखो 2 से जब हम 2 काट दिए, 2 से जब हम 2 काट दिए तो यहाँ 7/2 आ गया और 7/2x, वही तो बात यहाँ लिखी है, तो चाहे ये लिख दें और चाहे ये भी बात लिख दें, ठीक है वही बात है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे 3/2 इसको ऐसे ही रहने देंगे और 7/4 को हम 7×7 = 49 और 4×4 = 16, इसमें हम खोल देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये x² a² + b² -2ab, तो ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये x - 7/4 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर। और यहाँ हमारा क्या बन जाएगा 3/2, ये ऐसे ही रहेगा। नहीं, यहाँ हम क्या करते हैं इन दोनों का भी हम एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 16 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 16 ही आएगा। ये तो पहले से ही 16 है, इसको 16 बनाने की आवश्यकता है नहीं। हमको किसको 16 बनाने की आवश्यकता है, तो 3/2 को 16 बनाने की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे 3/2 में 16 बनाने के लिए कितने से गुणा कराना पड़ेगा 8 से, तो हम 8 से नीचे कराएंगे तो 8 से ही कहाँ करा देंगे ऊपर। और यहाँ कितना हो जाएगा 49/16 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये x - 7/4, तो x - 7/4 हम इनको ऐसे ही रहने देते हैं और आ जाते हैं इधर। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 × 8 = 24 और बटे में कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 -49 बटे कितना हो जाएगा 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। और एक लाइन हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 16। यहाँ हो जाएगा 24 - 49/49 बराबर 0। ठीक है, इधर आते हैं, अब इधर प्रयास करते हैं उनको सॉल्व करने का। यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम करेंगे x - 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखते हैं प्लस, यहाँ हमारा क्या बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा 49। देखिए छोटी में से बड़ा घट रहा है, आ जाएगा किस में -25 और बटे में कितना आ जाएगा 16, -25 बटे कितना आ जाएगा 16 बराबर क्या आ जाएगा 0। इससे देखिए 24 से जब 49 घटेगा तो कितना आ जाएगा -25/16। अब हम इसको यहाँ लिख लिए हैं, अब इनको सॉल्व करते चलते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा x - 7/4, ये इसका होल स्क्वायर ही रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा ये। अब देखिए ये देखिए यहाँ प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस का माइनस, 25 बटे कितना हो जाएगा 16 बराबर क्या हो जाएगा 0।
बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनको बराबर के उधर ले जाएंगे। ये x माइनस 7/4 ये इसका होल स्क्वायर रहेगा और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 25/16, क्योंकि ये इधर माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो गया। अब ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। रूट में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, तो ये x माइनस 7/4 ये ऐसे ही रहेगा और ये जब रूट इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, अंडर रूट में 25 कितना हो जाएगा 16, 25 कितना हो जाएगा 16। ये x माइनस 7/4 इधर वाला भी ऐसे ही रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर बटे 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों होल स्क्वायर बना है तो इसकी वजह से ये रूट गायब हो जाएगा, तो x माइनस 7/4 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, केवल 5/4, 5/4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये 7/4 है माइनस में उधर ले जाएंगे, उधर ले कर जाते हैं तो ये x इधर जब आएगा, ये इधर किस में है माइनस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4। ठीक है। अब ये x बराबर, देखिए दोनों का हर समान है, दोनों का हर जब समान है तो हम इनको लिख देंगे एक बार। यहाँ कितना हो जाएगा 5 और प्लस 7 और ये x बराबर कितना हो जाएगा 12/7 5 12/4। तो इससे जब काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखते हैं, देखिए x बराबर कितना आ गया 3। अभी देखिए अगर द्विघात समीकरण है तो इसका मतलब इसके मान कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। अभी ये हमारा कौन सा मान है, पहला मान है, क्योंकि हमने यहाँ कौन सा साइन लेकर लगाया है, प्लस वाला। अब यहीं पर हम एक सवाल और इधर एक विधि और करेंगे, वो कौन सी विधि करेंगे, माइनस वाली। तो देखिए यहाँ जो प्लस है यहीं पर हम क्या करेंगे, एक बार माइनस का भी साइन लगाएंगे, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये x बराबर जो हमने यहाँ 5/4 और प्लस 7/4 किया है, यहाँ एक बार हम बीच में कौन सा साइन लेकर लगाएंगे, माइनस वाला। तो ये 5/4 माइनस 7/4 हो जाएगा आराम से। अब हम क्या करेंगे, x बराबर ये ऐसे ही रहेगा, सबके बटे हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 7। तो यहाँ x बराबर, ये देखिए छोटे में से बड़ा घट रहा है तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में 2/, कितना हो जाएगा 2/, हो जाएगा हमारा 4। इसको हम काटेंगे तो ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर -1/2। देखिए इसके दो मान निकालने थे, एक बार हम यहाँ प्लस वाला साइन लेकर लगाएंगे और एक बार माइनस वाला साइन लेकर लगाएंगे, तो हमको दो मान आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। एक मान हो जाएगा x बराबर 3 और दूसरा मान हो जाएगा x बराबर -1/2। ये हो जाएगा इसी सवाल का यहाँ पर आंसर। अब हम करेंगे इसका दूसरा सवाल। इसका दूसरा सवाल हम करते हैं। इसका दूसरा सवाल जो दिया गया है, लिख देते हैं अब की बार, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0, ये दिया गया है। अब इनको हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम हमने आपको बताया है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको जो x स्क्वायर का गुणांक है उसी से उसमें पहले हमको भाग कराना है। तो पहले लिख देंगे x स्क्वायर के गुणांक से, x स्क्वायर के गुणांक से समीकरण में भाग देने पर चलिए भाग देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 2 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब जिससे उसमें गुणा हो रहा है। एक्स स्क्वायर का गुणा आप देख सकते हैं किस में हो रहा है, 2 में हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो क्या है, वो है 2। तो 2 से इसमें हम भाग कराएंगे, तो 2 से इधर हम भाग करेंगे, तो ये 2x स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 2, यहाँ x अपान कितना हो जाएगा 2, और यहाँ -4 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। सब में हमने 2 से भाग करा दिया है। अब जब हमने 2 से भाग करा दिया है, इधर भी बटे 0/2 कर देंगे, बात 0 ही आएगी, लेकिन कर देना चाहिए क्योंकि दोनों तरफ हमको मानों को संतुलित करना होता है। ठीक है। अब ये कितना, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना आ गया x स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया x/2 आ गया, और यहाँ -4 बटे, देखो इसको काट सकते हैं, काट कैसे सकते हैं, देखो 2 1 कम
2, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टोटल 2 आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, 2/1 का मतलब 2 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 0। अब हमारा दूसरा काम कौन सा है, अब हमारा दूसरा काम है कि x के गुणांक का, अब की बार क्या है, x के गुणांक का आधा का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग हमको जोड़ना है और आधे का वर्ग हमको घटाना है। तो x का गुणांक यहाँ पर क्या बनेगा, x का गुणांक यहाँ बनेगा 1/2, इसका आधा करेंगे तो कितना बनेगा 1/4, इसका मतलब 1/4 का वर्ग हमको जोड़ना पड़ेगा और 1/4 का वर्ग हमको घटाना पड़ेगा। तो हम यार लिख देते हैं x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा जोड़ने व घटाने पर, तो ये x स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ इसका आधा, इसका मतलब 1/4, अच्छा उसको हम लास्ट में जोड़ते हैं, ये x/2 ही हो जाएगा -2, इसका अब इसके आधे का वर्ग हमको जोड़ना पड़ेगा और आधे का वर्ग हमको घटाना पड़ेगा। तो आधे का वर्ग हम चलिए जोड़ देते हैं पहले, आधे का वर्ग मतलब कितना, कितना जोड़ना पड़ेगा, 1/4 का वर्ग हमको जोड़ना पड़ेगा और 1/4 का ही वर्ग हमको घटाना पड़ेगा और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 0। 1/4 का वर्ग हमने जोड़ दिया, 1/4 का वर्ग हमने घटा दिया। x स्क्वायर का गुणांक का आधा, x का गुणांक का आधा कितना है 1/2, उसका आधा तो 1/4 और उसका वर्ग हमने जोड़ा, उसका वर्ग ही हमने घटा दिया। अब जब हमने इसको घटा दिया तो अब इसको हम थोड़ा सीधा करते हैं, ये x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस वाला ले आते हैं इधर, यहाँ 1/4 का होल स्क्वायर हम यहाँ ले आते हैं और यहाँ क्या बचता है हमारा, बचता है -2 और -2 बचता है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे x/2 वाला, यहाँ हम लिख देते हैं x/2 ये वाला, और ये जो 2 है उसको हम ले जाते हैं उधर, तो इसको जब हम इधर ले आते हैं तो ये आएगा -2 और -1/4 का होल स्क्वायर, ये बचता है बराबर 0। देखिए इसमें कुछ है नहीं, सारी चीज़ों को इधर उधर किया गया है क्योंकि हमको सुविधा हो जाए सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो करना क्या है, देखिए x स्क्वायर का जो गुणांक था, देखो इसको हमको होल स्क्वायर बनाना था, तो ये होल स्क्वायर में है और ये होल स्क्वायर में है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो इसके लिए हमको दोनों प्लस वाला चाहिए, तो हमने इन दोनों को तो इकट्ठा कर लिया, इनको और इनको, बाकी क्या बचा x वाला हमने इसको यहाँ लिख दिया है और बाकी बचा जो 2 था ये यहाँ चला आया है और -1/4 तो पहले से ही यही था, तो ठीक है इतना ही हमने किया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमको बनाना है a माइनस, यहाँ माइनस का साइन है, इसका मतलब हमको a - b का होल स्क्वायर बनाना है। तो बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए ये इसको हम कर लेंगे x का होल स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये तो है ही। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे, देखिए इस पर ध्यान ना दीजिए आप, केवल इस पर ध्यान दीजिए। देखिए 2 गुणे a का मतलब कितना है x और b, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, तो 2 गुणे a और ये b है, तो 2 गुणे x और गुणे b की जगह कितना हो जाएगा 1/4 ये। अब देखिए यहाँ से अगर हम इनको काटेंगे, देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना मिलेगा x बचेगा और बटे में 2 बचेगा, वही बात यहाँ लिखी हुई है, उसी वे में इसी तरह लिखी हुई है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इनको हम -2 ही रहते हैं और इनको हम कर सकते हैं 1 और ये हो सकता है 4 चौके 16 और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए x का होल स्क्वायर ये ऐसे रहेगा, ये 1/4 ऐसे ही, चलिए अच्छा चलिए 1/4 का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको भी ऐसे रहने देते हैं 2x और क्रॉस 1/4। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसके बटे 16 है, इसके बटे कुछ नहीं, इसका मतलब इसके बटे 1 है, तो इसको और इसको दोनों को 16 बनाना पड़ेगा, इनको और इनको हमको दोनों के क्या बनाना पड़ेगा 16, तभी इनको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इन दोनों को 16 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को 16 बनाने के लिए हम करेंगे इसमें 16 से गुणा, तो ये 2/1, वो इसमें भी पहले नीचे भी 16 से गुणा होगा और ऊपर भी 16 से ही गुणा होगा और इधर कितना आ जाएगा 1/16 बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो इसका मतलब ये x - 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 16 दूना 32 और बटे 16 और -1/16 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है इतना। अब
16 दूना 32 और 16 कम 16। अब देखिए ये इसका होल स्क्वायर बन गया, इसका होल स्क्वायर बना कि नहीं बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी अभी सॉल्व करते चलेंगे। तो ये x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर ये अभी भी ऐसे ही रहेगा। और इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 16 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 33 और माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, नहीं 32, 32 माइनस कितना आ जाएगा 1 बराबर 0। अब यहाँ x माइनस 1/4 ये ऐसे ही रहेगा होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, 33 माइनस 33 बटे कितना हो जाएगा 16 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आगे की कहानी यहाँ देखते हैं। आगे की कहानी है x माइनस 1/4, ये तो अभी के लिए ऐसे ही रहेगा। और ये जो माइनस 33/16 है ये इधर किस में है, माइनस में है। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये इधर आया तो 33 बटे कितना हो गया 16, 33 बटे कितना हो गया 16। अब ये जो वर्ग है इधर, इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। ये जो वर्ग है इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में। तो ये x माइनस 1/4 ये तो ऐसे ही रह जाएगा। और ये इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 33 बटे 16। ठीक है। अब यहाँ एक बात हम कर सकते हैं, यहाँ भी ये कर सकते हैं, x माइनस 1/4 इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं, 33 तो किसी का वर्ग होता नहीं, तो 33 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 4 का वर्ग बनता है 16, इसको हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1/4 इसको ऐसे रहने देते हैं। इसको हम अंडर रूट 33 लिख सकते हैं। और 4 का वर्ग जब हम हटाएंगे, किसका वर्ग, 4 का वर्ग हटाएंगे तो इसकी वजह से इधर वाला रूट गायब हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ केवल 4 बचेगा। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अब हम इनको लाएंगे इधर, एक बार प्लस वाला साइन लेकर मान निकाल लेंगे, एक बार माइनस वाला साइन लेकर निकाल लेंगे। तो x बराबर ये रहेगा अंडर रूट में 33 बटे 4। अब ये जो इधर माइनस में है, इधर आएगा तो एक बार हम प्लस वाला साइन लेकर लगाएंगे, आएगा तो प्लस में ही होगा, लेकिन हम एक बार प्लस वाला साइन लेकर लगाएंगे, एक बार माइनस वाला साइन। तो यहाँ की बार हम कौन सा साइन लेकर लगाते हैं, प्लस वाला। तो ये हो गया हमारा 1/4। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, रूट 33 और प्लस 1, क्योंकि ये तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि अपरिमेय संख्या है। और इसमें बटे कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा पहला मान। ये कौन सा मान हो गया, पहला। इसको और ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं। अब एक बार हमने प्लस का चिन्ह लिया, यहाँ लिख देते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पर लिख देते हैं इसे, धनात्मक चिन्ह लेने पर। अब हम क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो अब की बार हम क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो ये x बराबर इधर ही रहेगा, यहाँ जो प्लस लिया था अब की बार वही माइनस हो जाएगा। रूट 33 बटे कितना हो जाएगा 4 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। अब हम दोनों का हर समान है तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा रूट 33 माइनस 1। तो एक तो आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बिल्कुल आसान है, उसको भी हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अब इसका तीसरा। ये बिल्कुल आसान सा है क्योंकि ये इसका अस्तित्व तो नहीं है। ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन नंबर 3 मतलब पहले का तीसरा, पहले का तीसरा सवाल। पहले का तीसरा सवाल क्या दिया गया है, दिया गया है हमको 4x² प्लस 4 रूट 3x और क्या दिया गया है प्लस 3 और बराबर क्या दिया गया है 0, ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अगला हमको इसमें पूर्ण वर्ग नहीं बनाना है क्योंकि इसका अस्तित्व तो है नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम साधारण विधि से ही कर लेंगे। तो देखिए इधर कितना होगा 4 3 12, 4 3 12। इसका मतलब इसको हमको इसके बीच वाले पार्ट को हमको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर तो कितना आए 4 रूट 3 आए, और गुणा कराने पर कितना आए 12 आए। जोड़ने पर 4 रूट 3 आए लेकिन गुणा कराने पर कितना आए 12 आए। तो इसको हम कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। और उसके बाद में तो हम पहुँचते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। चलिए करते हैं। देखिए ऐसे होगा, ये 4x² ही रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 और प्लस क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3 इंटू हो जाएगा x और प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0।
समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखिए 2 और 2, 2√3 और 2√3 मिला के कितना हो जाएगा? चलिए देखते हैं। अब हमने इसमें देखिए हमने क्या किया है, हमने इसको 2√3 और 2√3 में तोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ कितना आया था, 3 चौके 12। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को अगर हम बीच वाले पद को हमको तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि गुणा कराने पर तो कितना आए, जोड़ने पर तो 4√3 आए, लेकिन गुणा कराने पर कितना आए, 12 आए। तो ये देखिए 2√3 में हमने तोड़ दिया है। अब देखिए अगर आप 2√3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4√3 ही आएगा। और फिर अगर आप इसका गुणा भी कराएंगे तो 2 दूनी 4 और √3 का गुणा हो तो कितना हो गया, 3 और 4 3 12। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, इनका हम गुणनखंड कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। तो हम क्या करेंगे, 4x² प्लस 2√3x, x का गुणा एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें, एक बार इसमें हो गया, अब एक बार इसमें होगा, तो 2√3x आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा, 3 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दो को साथ में लेंगे। तो हम क्या करते हैं, 4x² प्लस 2√3x, इनको ले लेते हैं एक साथ और इनको ले लेते हैं 2√3x और प्लस 3 को ले लेते हैं एक साथ, बराबर क्या हो गया, 0। अब हम कॉमन करेंगे तो देखिए इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो x देखिए दोनों में है तो x भी बाहर हो सकता है। और क्या बाहर हो सकता है, तो दूसरी चीज़ इसमें ये बाहर हो सकती है कि इसमें हमको 2 भी बाहर हो सकता है, क्योंकि 2 इसमें भी शामिल है और 2 इसमें भी शामिल है। तो यहाँ पर क्या बाहर हो सकता है, 2 और x बाहर हो सकता है। तो यहाँ कितना बचा, 2x ही बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, केवल √3 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं क्या उभयनिष्ठ है, तो इसमें इधर तो x है ही नहीं, तो x तो उभयनिष्ठ नहीं है, पक्का है। इसमें क्या उभयनिष्ठ है, तो इसमें उभयनिष्ठ है हमारा 3। देखिए √3 इसमें भी शामिल है और √3 इसमें भी शामिल है। देखिए कैसे, √3 को हम जब बाहर करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, केवल 2x बचेगा। √3 इसमें कैसे शामिल है, देखिए √3 और √3 का जब गुणा होता है तो कितना मिलता है हमको, √3 और √3 का गुणा होता है तो हमको 3 मिलता है कि नहीं मिलता। तो अगर एक तो √3 हमने बाहर कर लिया तो इधर कितना बचा, केवल एक √3 बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम इन दोनों में, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, इनको बाहर कर लेंगे तो 2x प्लस √3 इन दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इनको हमने बाहर कर लिया तो यहाँ कितना बचा, 2x प्लस √3 बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब देखिए ये दोनों चीज़ें सेम है तो एक का ही आंसर हम निकाल लेते हैं, तो दोनों का मान हमको पता चल जाएगा, तो हम इसी का निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस √3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम इसको उधर ले जाएंगे, तो 2x को ऐसे रहने देते हैं, √3 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और x जो 2 इधर गुणे में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में। तो -√3 बटे कितना हो जाएगा, 2, -√3 बटे कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√3 बटे 2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी -√3 बटे 2 ही आएगा, दोनों सेम है, तो इसीलिए यहीं पर इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका एक सवाल और बचा है, पहले का चौथा सवाल, उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो सवाल नंबर चौथा देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 क्या दिया गया है, सवाल नंबर 4 भी हमको अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करना है। तो ये दिया गया है, पहले लिखते हैं, दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण हम लिख देते हैं, क्या दिया गया है, वो दिया गया है 2x² प्लस x और प्लस कितना दिया गया है, 4 और बराबर क्या दिया गया है, 0। अब हम इसको तो करना है किस विधि से करना है, तो हमको इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि हमने आपको बताया है कि कैसे करना है, कि सबसे पहले आपको x² का जो गुणांक है उससे भाग कराना है। तो x² का गुणांक इसमें कितना है, 2। तो हम क्या करेंगे, x² के गुणांक से, x² के गुणांक से समीकरण में भाग देने पर, तो भाग करा देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x² बटे 2 प्लस x अपान 2 और प्लस 4/2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम काटेंगे, जो कटेगा, देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और ये कटेगा नहीं, ये 2 दूनी 4 ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारा कितना बचा, x² प्लस x बटे 2 बचा, और यहाँ कितना बचा, केवल 2 और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब क्या बचता है, अब एक कहानी और बचती है। अब हमको एक कहानी और करनी है, एक कहानी वो करनी है कि जो x का गुणांक है, x² वाला हो चुका, अब x के गुणांक का वर्ग, हम आधे का वर्ग हम जोड़ेंगे और आधे का वर्ग ही हम घटाएंगे। तो यहाँ x का गुणांक कितना है, 1/2। x का गुणांक देखिए x/2 लिखा है, क्या लिखा है, x/2। अब x/2 का मतलब क्या,
एक्स का गुणांक कितना है 1/2, इसका आधा मतलब 2/2, और ये हो कितना हो जाएगा 1/4। इसका मतलब 1/4 का वर्ग हमको जोड़ना है, 1/4 का वर्ग ही हमको घटाना है। तो लिख देते हैं समीकरण में एक्स के गुणांक का, किसका गुणांक, एक्स के, स्क्वायर का नहीं, एक्स के गुणांक का आधा, गुणांक का आधा जोड़ने व घटाने पर। तो x के गुणांक का आधा हम जोड़ देते हैं, आधा घटा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस x/2 प्लस 2, और x के गुणांक का आधा मतलब कितना है 1/4 का वर्ग हम जोड़ेंगे और 1/4 का वर्ग हम क्या करेंगे घटा देंगे, और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर की कहानी अब इधर देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए अब हम करते क्या है, 1/4 जो इधर था किस में था, प्लस में, इधर वाले को इधर ले आते हैं, तो ये x² प्लस 1/4 का स्क्वायर, और 2 जो उधर है, और फिर क्या है x/2 को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं x/2 को, और जो ये 2 है उसको ले जाते हैं इधर, इसको हम ले आए इधर और इसको ले जाते हैं उधर, तो ये 2 + 2 इधर चला आया, और इधर क्या बचा, इधर बचा हमारा -1/4 का वर्ग, बराबर क्या बचा 0 बचा है। इतना ही कहानी, इधर इतना ही बचा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं, देखिए अब हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे इसको, अब इधर वाली कहानी आप भूल जाइए, इधर वाली देखिए, इधर x² हो गया प्लस 1/4 हो गया, और कितना होता है इधर वाला ही देखिए, प्लस देखिए a² मिल गया, b² मिल गया, तो फिर क्या होता है 2a भी होता है, तो 2 × a का मान x, b का मान 1/4, तो कितना हो गया 1/4, और प्लस कितना हो जाएगा 2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 चौके 16, और बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब इधर देखते हैं, अब ये इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे x², ये तो अब देखिए ये क्या बन गया, देखिए अगर हम 2 से 2 को काट दें, 4 को काट दें, तो 2 दूनी 4 मिलेगा कितना, x ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 ही बचेगा, तो कहानी इसकी इतनी ही है, बात वही है। तो हम क्या करेंगे, अब ये देखिए x² मिल गया, a² प्लस b² प्लस क्या मिल गया 2ab मिल गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x + 1/4 का हम क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं, प्लस लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों को हमको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे 16 दूना 32 हो जाएगा, और 32 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 32 माइनस कितना हो जाएगा 1, और बटे में कितना हो जाएगा 16, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये x + 1/4 ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 33 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। 33 बटे कितना हो जाएगा 16 बराबर 0। अब ये जो प्लस में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो x + 1/4 ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो प्लस में है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा -33/16 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर जो है इसको हम भी इधर भेजते हैं, तो ये x + 1/4 इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं, और इसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ से हटा के इसका इधर जाएगा तो बराबर को उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा रूट में बदल जाएगा, तो इसको हम कितना लिख देते हैं -33/16। तो ये x + 1/4 ये तो ऐसे ही रहेगा। इधर वाला हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं अंडर रूट में, ये तो -33 ही हो जाएगा अंडर रूट में -33, लेकिन 16 को हम रूट से गायब कर सकते हैं कैसे, तो वो 4 का वर्ग होता है, और 4 का वर्ग हम करेंगे तो इसकी वजह से 4 का वर्ग जब हम करेंगे तो स्क्वायर इसका रूट हट जाएगा, ऊपर से तो हट ही जाएगा, नीचे से तो हट ही जाएगा। देखिए कैसे, रूट 33 बटे कितना लिखा है 16 लिखा है, हम शॉर्टकट कर दिए हैं, आप समझ सकते हैं यहाँ से। अब इसमें हम क्या सकते हैं -33 बटे, हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 का वर्ग लिख सकते हैं, इस रूट की वजह से ये गायब हो जाएगा, तो -33 ये तो ऊपर वाला तो रह ही जाएगा, और 4 की वजह ये तो गायब हो गया, तो इधर कितना बच जाएगा पूरा 4 बच जाएगा, तो वही हमने लिख दिया है -33 बटे कितना बच गया 4। अब हम क्या करेंगे 1/4 को एक बार उधर भेजेंगे, x बराबर -33 बटे कितना है 4, अब की बार हम इसको भेजते हैं माइनस में, तो इधर आएगा, वैसे भी माइनस में होगा तो -4। अब हम क्या करेंगे x बराबर, ये दोनों का हर समान है तो हम क्या कर देंगे बटे 4, और यहाँ हम क्या कर देंगे -33 और -1। अब देखिए x बराबर, यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 + अंडर रूट में 33/4,
ये हो गया एक आंसर। एक आंसर और ये कहते हैं, अब की बार जब हम इधर लाए हैं तो इधर हमने माइनस किया है, अब की बार हम इधर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एक बार माइनस करते हैं, एक बार प्लस करते हैं। तो ये x बराबर, अगर हम प्लस वाला करेंगे तो -33 बटे कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा इधर आएगा, अब की बार प्लस वाला निशान लेकर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये x बराबर -33 और +1 और कुल के बटे कितना हो जाएगा 4, क्योंकि दोनों का हर बराबर है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह कैसे, 1 माइनस अंडर रूट में 33/4, इसको भी हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों हो गया हमारा, इसका हो गया यहीं पर आंसर। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और प्रयास करेंगे कि वीडियो जल्दी से जल्दी डालें। आपका सिलेबस भी देख सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए वीडियो लेट आ रहा था, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि हर रोज़ एक वीडियो आपको मिल जाएगी। तो देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।